हाय गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रेयर का आंसर कैसे ले सकते हैं। आपके प्रेयर के उत्तर क्यों नहीं आपको मिलते और आपको किस प्रकार प्रेयर करनी चाहिए जिससे आपके उत्तर आ सके। अब आप जानिए प्रार्थना का सही ढंग क्या है। प्रार्थना आप कैसे करेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। तो आपकी प्रार्थना वचन के साथ होना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी प्रार्थना करें। आप कह सकते हैं पर आपका उसमें वचन भी मिक्स होना चाहिए। आपका प्रार्थना किया हुआ वो 20% काम करेगा या नहीं करेगा, आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते। पर अगर वचन के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी जरूर सुनी जाएगी। वो आप कैसे सुनी जाएगी, आप सुनिए। आपको पता है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व किसको, वचन को दिया है। इसलिए आप वचन से की गई प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं मना करते, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन से की गई हर एक प्रार्थना सुनी जाती है। आजकल प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे आशीष दो, परमेश्वर मुझे जॉब दो, परमेश्वर मुझे ये दो, परमेश्वर दे। आप देखो वचन में लिखा क्या है कि परमेश्वर आपको आशीष कैसे देंगे। कौन सा वर्ड है जो मैं बोल सकता हूँ परमेश्वर के वचन के साथ आप मिक्स करेंगे तो आपकी वो आशीषें आपको मिलेंगी। अगर आप ऐसे ही प्रार्थना करेंगे तो वो तुक्के वाला काम है कि आप कर भी रहे हो, आएगा नहीं आएगा उसका कोई भी गारंटी नहीं। पर अगर आप वचन के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपका उत्तर जरूर आएगा। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप भजन संहिता 23 खोल ले, मैं पढ़ के बताती हूँ कि कैसे आप किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे आपको आशीष चाहिए, आपको अपनी बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए, आप कैसे, कहाँ पे लिखा है ये चीज़ कि परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे या परमेश्वर आपको आशीष देंगे या परमेश्वर आपको जॉब देंगे, वो आपको दुखों की मुसीबत से निकालेंगे। आपको कहाँ लिखा है, आपने ढूंढना है। भजन संहिता में आप कहीं भी ढूंढेंगे, हर एक चीज के लिए, आपको कोई भी दुख बीमारी कुछ भी है, आपको बीमारी में कुछ भी है, आप भजन संहिता में ढूंढे कि परमेश्वर ने उस चीज के लिए वो चीज लिखी का है, उसको ढूंढे, फिर अपने वचन के साथ उसको मिलाएं। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे जॉब चाहिए, परमेश्वर मेरे बिजनेस को बढ़ा, परमेश्वर मुझे आशीष दे, तो इतना ही बोलना इनफ नहीं है। आपको ये भी बोलना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आपको ये वचन मिक्स करना है। जब वचन के साथ की गई प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जल्दी देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अहमियत अपने वचन को दिया है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले आता है। देखो इसमें परमेश्वर ने क्या, आप अपनी जिंदगी में शांति मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे सुख दो, ये दो, आप ऐसे ही ना बोलिए, वचन के साथ बोलिए कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। मतलब सब कुछ आपके पास होता है, अच्छी अच्छी चीजें, वो मुझे सुखदायक जल झरने के पास ले जाता है, मतलब सुख की जिंदगी देता है। अगर आप ऐसे ही बोलेंगे परमेश्वर मुझे दुखों से दूर कर, मुझे सुख दे, तो आप ये अधूरी प्रार्थना करें। अगर आपको पूरी प्रार्थना करनी है तो आपके साथ ये वचन मैच कर सकते हैं। अगर आप दुखों में हैं तो आप बोल सकते हैं वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वचन के साथ मिक्स करें उस प्रार्थना को। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, पहले आप एक डायरी ले ले, उसमें लिखें, पॉइंट्स लिख ले कि मुझे इस विषय पे प्रार्थना करनी है, ये करनी, जितनी भी है आपकी सारे लिखे, फिर वो वचन ढूंढे कि वो वचन लिखा का है, फिर उसके साथ मिक्स करके प्रार्थना करें। जैसे वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जैसे आप धर्म के काम करें, आप परमेश्वर में आ गए हैं, परमेश्वर को फॉलो करें, प्रभु यीशु मसीह को, तो आप अगर बीच में कुछ नहीं भी कर पा रहे तो आप ये वचन बोल सकते हैं, परमेश्वर धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। आप कई बार समझ नहीं पाएंगे, बहुत सी गहराई बातें हैं जो आत्मा के द्वारा ही आप समझ सकते हैं। अगर आप खुद ही सोचेंगे कि मैं ऐसे समझूं या ऐसे करूं, आप नहीं कर सकते। जब आप बाइबल की गहराई में जाएंगे, आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे, तब आपकी प्रभु अगुवाई करेगा। उसके बाद आप धर्म के नाम पे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिना प्रभु के सामर्थ या बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं जी सकते। आप फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को, पर जीना एक अलग है, और जीना बिना पवित्र आत्मा के आप जी नहीं सकते। और पवित्र आत्मा कब आता है? पवित्र आत्मा तब आता है जब आपकी प्रार्थना रूटीन होती है जिंदगी में, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता होता है। परमेश्वर के साथ आप रिश्ता बनाइए, सुबह शाम जो आपके टाइम है, आप अपने ड्यूटी के हिसाब से, जो घर में काम करते हैं उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए और परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़िए। ये नहीं कि मुझे जब भी प्रार्थना करनी है, कुछ मांगना है तभी, कभी कभी ऐसे भी परमेश्वर के साथ बैठे कि आज मुझे परमेश्वर से कुछ बात करनी है या कुछ समय बिताना उनके साथ। मोस्टली लोग प्रेयर करते हैं, बस उनकी जब प्रार्थना पूरी हो जाती है वो उठ जाते हैं, पर चलो वो उनकी इच्छा है। पर आपको पता है जब आपका रिश्ता बना होगा
जो बहुत सारे पास्टर है अभिषेक, वो पता उनसे आप अगर उनकी जिंदगी का पूछ लेना कि कैसे वो आगे बढ़े, तो वो आपसे यही बात कहेंगे कि परमेश्वर के साथ हमने रिश्ता बनाया है। वो ये नहीं कहेंगे हमने प्रार्थना की, हम प्रार्थना ही करते रहेंगे, नो नो। वो आपको ये बताएंगे कि मैंने दिन रात उनके नाम की दुहाई दी है, उनके साथ बैठा, उनसे बातें किया हूँ, मन भी नहीं किया तब भी मैं उनके साथ बैठा रहता था। आपकी प्रार्थना थोड़े टाइम के बाद पूरी हो जाएगी, उसके बाद क्या आप उठ जाओगे? नहीं, आपको उठना नहीं है, बैठना है, उनसे बातें करनी है, उसके धर्म राज्य की खोज करनी है। जब आप उसके धर्म राज्य की खोज करोगे, तो प्रभु के अंदर आप अपने आप जीते चले जाओगे। तो आपके जीवन में ये वचन पूरा हो जाएगा कि धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। अगर आप परमेश्वर के धर्म के राज्य में आपने एंट्री कर ली है, फिर परमेश्वर आपके धर्म के जो रास्ते में है, तो आप जैसे चलेंगे वो आपकी अगुवाई करेंगे। उसके बाद जो आप प्रार्थना करेंगे, तो आपकी प्रार्थना आप देखोगे, आप शौक हो जाओगे कि आप जो मांग रहे हो वो पूरे कैसे होते जा रहे हैं। पूरे इसलिए आपके हो रहे हैं क्योंकि आपने परमेश्वर के धर्म के राज्य की खोज करनी शुरू कर दी है, और जैसे परमेश्वर कह रहे हैं वैसे ही आपने स्टार्ट कर दिया है। आप दुनिया की तरह प्रार्थना नहीं कर रहे हो कि दुनिया कैसे प्रार्थना करती है। ये बहुत गहरी बात है। अगर आप ये पूरा वचन पढ़े तो आपको पता लग जाए क्या है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, जैसे आप घोर अंधकार में यानी विपत्तियों में, तकलीफों में, दुख में हो, तो वो क्या कहते, तो भी हानि से ना डरूंगा। आप बोलो मैं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आपको ये वचन आपके दुखों में बोलना है, तब आपको जाके परमेश्वर शांति देंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तब आप वचन के साथ हर एक प्रेयर करेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दुखों में भी निकल सकते हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, और आपके जितने वचन से प्रेयर कर रहे हो, आप जो भी परमेश्वर से मांग रहे हो, आप देखोगे कि आपके पूरे होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना में रहें, आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को समय दें। प्रार्थना खत्म होने के बाद आप वर्शिप करें, वर्शिप के साथ परमेश्वर से कुछ बात करें। आप देखना आपको आवाज आएगी परमेश्वर की, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। सच में आप शॉक हो जाओगे कि सच में ऐसा हो रहा है। पर ऐसा तब होगा जब आप बाइबल में पूरी तरह ढूंढने लगे, पर परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करेंगे और पूरे बाइबल आप पढ़ते रहेंगे, तो आपको पता लगेगा परमेश्वर आपसे किस तरह बात कर रहा है, और आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देने लग जाएगी। और आप जब प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपको तुरंत उत्तर देंगे उस चीज का कि ये चीज मैंने देना है आपको, और ये चीज मैं अभी दूंगा, या इसके लिए विश्वास रखो। आपको एक ही आवाज आएगी। मैं प्रार्थना करती हूँ ना, जो मुझे देना होता है ना, परमेश्वर मुझे कहते हैं मैं तुझे अभी दे दूंगा। जो मुझे कहते हैं, जो चीज मैं प्रार्थना करती हूँ मुझे चाहिए, परमेश्वर कहते हैं विश्वास रख, आने वाले समय में मैं तुझे दूंगा। यानी परमेश्वर अपना जवाब मुझे दे देते हैं कि वो अभी देंगे, कब देंगे, पर परमेश्वर उत्तर जरूर देते हैं। पर कब देते हैं? जब आप वचन के साथ परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करेंगे, वचन में डूब जाएंगे और दिन रात परमेश्वर की दुहाई देंगे, उसके बाद आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने पे आप परमेश्वर की चीजों को हासिल कर सकते हैं। आप रिश्ता नहीं बना रहे हैं, आप 5 मिनट की सुबह प्रेयर कर रहे थे, 10 मिनट, आधा घंटा, ये आपके पर प्रार्थना करो, पर प्रार्थना के साथ थोड़ा सा टाइम परमेश्वर को भी दो, ताकि परमेश्वर को लगे कि ये मुझसे मांगने के लिए ही नहीं, मेरे साथ कुछ वक्त बिताने के लिए मेरे साथ बैठा है। तो दोस्तों, आपको पता लगा कि आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना बिना बाइबल के आप मत करें। ये बिना बाइबल के प्रार्थना आप करेंगे, उसका कोई वो नहीं है कि आपको जवाब आएगा नहीं आएगा। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल को अपने साथ ले, चाहे आप आधा घंटा करें तो भी बाइबल को साथ ले। बाइबल के साथ प्रार्थना की गई उत्तर जरूर आता है, चाहे वो आपको साल बाद आए या 2 साल, पर उसका जवाब जरूर आता है। थैंक यू। अगर आपको और वीडियो मेरी देखनी है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा ले, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक पहुंचती रहे। जो जो मैं आपको गहराई की बातें बताऊंगी, वो आप समझ सके। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये बता दो, अगर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये वचन मुझे कहाँ मिलेगा, और ये अगर मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी है तो मैं कहाँ जाऊं। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगी।